को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके घर पे एनआईए का रेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम चुनाव प्रचार में तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे। इसका फैसला वो स्वयं लेंगे। लेकिन मांग इसकी अभी से हो रही है, जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी उनके मतलब चुनाव प्रचार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। हम लोगों के दल के तरफ से भी अनुरोध है, हमारे उम्मीदवार के तरफ से भी अनुरोध है। और इस पर आगे आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार या अभियान की गतिविधियां तेज होगी, तब मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेगी। एक आदमी बताइए। विपक्ष बड़ा सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री अधिकारी जो एनडीए की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू को सिर्फ 2 ही सीट मिली। सिर्फ क्यों लगाते हैं? 2 सीट मिली और हम लोग इससे कोई एतराज नहीं किया है। और हम ये स्वाभाविक बात है कि जब आपस में तालमेल की बात चल रही थी, सीटों के बंटवारे पर बात चल रही थी, तो हम लोगों की तरफ से हम लोग 5 सीट पर लड़ने की इच्छा हम लोगों ने व्यक्त की थी। और वहाँ के स्थिति के हिसाब से फिर जो भाजपा या अन्य दलों के साथ जो सहमति बनी, तो दूसरे दलों को भी उसमें सामंजित करना था। इसलिए अंत में हम लोगों को 2 सीट पर राजी होना पड़ा। लेकिन अब जब एक बार हम लोग राजी हो गए हैं, तो अब तो गठबंधन में पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इच्छा तो जरूर थी ज़्यादा सीट लड़ने की, और हम लोगों ने मांग भी की थी। हम चाहते थे कि हमारे दल के कई साथी कई विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो मजबूती से चुनाव भी लड़ते। लेकिन जहां इस प्रकार का गठबंधन होता है, वहां कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। वो मतलब बृहत राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझौता करना पड़ता है। सर, बीजेपी से सांसद है प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू ही बनना होगा। अब सवाल है कि ये हमारा संविधान कहता है, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं कि बिहार के किसी हिस्से में किसी जात धर्म के लोग पूर्ण आज़ादी के साथ पूर्ण सुरक्षित ढंग से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और अगर इस पर कहीं से कुछ कुठाराघात होता है तो सरकार बिहार सक्षम है और वो उस हिसाब से कार्रवाई करती है। अब बाकी सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई दूसरी सोच है, तो ये आप पर निर्भर करता है जो आप किसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, आप लोग भी सोचिए। सिर्फ मीरागंज सीट को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके घर पर एनआईए का रेड हुआ उनको टिकट दिया गया है। अरे सवाल वहाँ के जनता की मांग थी ना, हमारे वर्करों की चाहत थी, वहाँ के जनता ने मांगा है। और वो एक वैधानिक प्रक्रिया है, जो जांच एजेंसी है उसने छापा मारा है। अब वो जो तथ्य इकट्ठे किए होंगे उस पर वो अभियोग लगाएंगे, ये अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक किसी को कोई कैसे दोषी मान सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ से नुकसान जो टीम आई हुई है, एक आदमी बोलिए। बाढ़ से नुकसान जो हुआ है उसके आपने निर्माण किया है, केंद्रीय टीम भी आई है, किस तरह की उम्मीद है इस बार? नहीं, बिल्कुल हम लोग उम्मीद ही नहीं, आश्वस्त है, क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद भी, हम लोग तो मांग ही रहे थे और मांगते तो पहले भी थे यूपीए की हुकूमत में भी, लेकिन मिलता कहाँ था। इस बार केंद्र की सरकार
मुखातिब है, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ के प्रस्ताव दिया है और हम लोगों ने भी बात की थी। जो हमें, चूँकि हम लोगों का बाढ़ प्रभावित इलाका है और पूरा प्रदेश समझिए 73% बाढ़ प्रवण यानी फ्लड प्रोन एरिया है। अभी ही देखे बाढ़ का विकराल रूप सबों ने देखा है कि जितनी नदियां नेपाल से आती हैं या इधर मध्य प्रदेश या झारखंड से आती हैं, सभी नदियों में अत्यधिक पानी का जल प्रवाह आया। उस हिसाब से फिर हम लोग बाढ़ का दंश झेलते हैं, उसमें भी हम लोगों ने बात की है और केंद्र ने मदद करने का भरोसा दिलाया है और हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। इस डबल इंजन की सरकार में जो हानि होती है, जो क्षति होता है, उसके अनुरूप उसको फिर से विकास के पटरी पे लाने में सहायता। एनडीए की क्या रणनीति होगी? झारखंड विधानसभा चुनाव में तो हम लोगों की घोषित रणनीति है और नीति दोनों चीज स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए के अभिन्न हिस्सा हैं और वहाँ भी हम लोगों का समझौता बिल्कुल एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके साथ है और वहाँ पर सीटों का बंटवारा भी हो गया है। जो कौन सी पार्टी कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी और हम लोगों के हिस्से में 2 सीटें आई हैं और दोनों सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय ही हैं। जो पार्टी के जो अधिकृत पदाधिकारी होंगे वो आपको सूचना दे देंगे। इसलिए झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जैसा कि हमने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में पूर्ण समझदारी के साथ एकजुट हैं और साथ चुनाव लड़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब एनडीए के सारे घटक दल साथ समझदारी के साथ लड़ते हैं तो इसके मुकाबले कहीं भी कोई दूसरा दल टिक नहीं पाता है और यही स्थिति झारखंड में होने जा रही है। जो हमारे जनता दल यू के 2 उम्मीदवार होंगे जो जमशेदपुर पश्चिमी और धमार विधानसभा क्षेत्र से, वो दोनों तो निश्चित जीतेंगे और उनके साथ ही अधिकांश एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे और स्वाभाविक रूप से वहाँ भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हम समझते हैं कि अब तो कम ही दिन बच गया है। 23 तारीख को शायद गिनती है, 23 नवंबर को सारे नतीजे आ जाएंगे, उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाए। जेएमएम और कांग्रेस ने तेजस्वी को पूछा तक नहीं सीट बंटवारे की कार्यक्रम में घोषणा की। नाराजगी नहीं, ये तो अब उन लोगों के आपस की बात है। अब वो लोग उसको सलटने की व्यवस्था करेंगे या जो उचित समझेंगे। हर दल स्वतंत्र होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपनी समझदारी से काम करने के लिए। हालांकि हम लोग की जो सोच है कि उस हिसाब से जब सिद्धांतों में एकता नहीं होती है या आपस में समझदारी का अभाव होता है तभी ऐसी स्थिति आती है। और अगर ऐसी स्थिति बिल्कुल सतह पर हो यानी सार्वजनिक हो तो वो गठबंधन सही मायने में बिल्कुल कमजोर और बिना किसी काम के होता है। और जब उन लोगों ने स्वयं अपने निर्णयों से या अपने आचरण से बता दिया है कि हम लोग की समझदारी आपस में बराबर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब
जो दूसरे महागठबंधन या जो भी उनका नाम है, जब दलों के बीच आपसी समझदारी ही नहीं है, आपस में ही बिखराव है, अभी से टूट के लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे गठबंधन पर झारखंड की जनता कैसे भरोसा करे? ये तो किसी के समझने की बात है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ पर हम लोगों का मतलब एनडीए का बीजेपी के नेतृत्व में जीत अभी से ही सुनिश्चित होती है। ये हर आदमी हाथ जोड़ता है कि कोई हाथ से अगर थप्पड़े चलाना चाहते हैं तो वो चला ले, हमें कहाँ एतराज है। मुख्यमंत्री तो जनता के प्रतिनिधि हैं, लाखों मतदाताओं और जनता का विश्वास उनके साथ है। अगर वो किसी के सामने, जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ना तो विनम्र राजनीतिक और नेता की पहचान है। कोई अपने हाथ का इस्तेमाल किसी को थप्पड़ मारने में करना चाहते हैं तो करें, हम लोग किसी को रोकने तो नहीं गए। सर तेजस्वी यादव चलिए ना, हो गया।